बात आपके इस सवाल से कि उर्दू के हवाले से, उर्दू दानी के, तो किसी भी कल्चर या कौम या मुआशरे की जो बुनियादी शनाख्त वो उसकी जुबानदानी होती है, जो वो कम्युनिकेशन के लिए अपने गिरदोनवा में या अपने उस खुदा को याद करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस मुआशरे में रहते हुए खासकर जो बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद की सरजमीन है, तो यहाँ पर उर्दू का बर्र-ए-सगीर में एक अहम या मेन सतून कह सकते हैं, जो हमारे दरमियान ना सिर्फ अपने आबाओ अजदाद की एक तस्दीकी सूरत कह सकते हैं, बल्कि खुदा के साथ हम जो कम्युनिकेशन या अपनी दुआया अंदाज में करते हैं, ये भी हमारे एक जुबानदारी का बहुत बड़ा जरिया है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज मैं वाज़ह कहना चाहूंगा, हमारे अक्सर चर्चेस इस बात को इग्नोर भी करते हैं या उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ज़बानदानी को इस मामले में मुसलसल रद्द किया जा रहा है। आज मेरे ख्याल के मुताबिक यही वजह है, अगर तनकीदी नज़रिए जिस आपने तारुफ किया है, तो यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा आज कम्युनिकेशन का जो ताल्लुक खुदा से वो थोड़ा सा मुनक़ता होता चला जा रहा है, और उसके पीछे कोई ऐसी वजूहात नहीं बल्कि यही बुनियादी वजह भी है। बहुत गहरी आपने बात की है और बड़ा अच्छा ये टॉपिक है कि जरूरी है कि चर्चिस को इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो एक लंबा लेक्चर भी देते हैं, इसके लिए कि चर्च ने सबसे ज्यादा तालीम भी देनी होती है, इसलिए कि चर्च के अंदर सबसे ज्यादा तालीम भी देनी होती है, इसलिए कि चर्च के अंदर लोगों ने बहुत कुछ सीखना होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस है ये उर्दू में है जी, ये बाइबल मुकद्दस उर्दू में। अगर उर्दू पढ़ते नहीं, अगर उर्दू जो है सीखी नहीं, अगर उर्दू को अच्छे तरीका से जानते नहीं, तो इसका मतलब है कि कई चीजें बाइबल की जो है हम जान नहीं सकेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मेन चीज आपके वो जुबानदानी में उन अल्फाज का इंतखाब और उसका तलफ़ुज़ होता है जो उसको बामानी या बेमानी बना देता है। तो यही वजह है कि मैं अक्सर बात ये कहता हूँ, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात की मसीह खुदावंद का वाक़या वो तस्दीक करता है, जब वो किताबचा सलीब पे लगाया गया था तो वो 3 ज़ुबानों में ना कि वो एक ज़ुबान, वो क्या था, वहाँ की मुकामी ज़ुबान थी, वहाँ की सरकारी जुबान थी, वहाँ की 3 जुबान थी, ताकि जो जिस जुबान से ताल्लुक रखता है वो उसको समझ सके। यही वो अजीम हस्ती है जिसको सलीबी ने लिखा दिया। हाँ जी, तो ये एक बाकायदा बाइबल की एक रेफरेंस मैं कह सकता हूँ मेरे नजदीक। अगर कहा जाए जुबानदानी से मुंसलिक होने का बुनियादी वजह वो क्या है, मैं अंग्रेजी भी पढ़ सकता जो कि मौजूदा इंटरनेशनल है, लेकिन मेरी मुकामी जुबान से वाबस्तगी का मकसद ये है ताकि मैं उस जुबान में बाकायदा उस अपने जो निजात दीदा को जान सकूं, दूसरी जुबान में उसको तरीके से नहीं जान सकता। अगर अंग्रेजी भी लैंग्वेज है, उर्दू भी लैंग्वेज है, लेकिन जिस अंदाज में मैं आपसे ये बात करता रहा हूँ या मैं उसको समझ सका कि खुदा के साथ मैं हम कलाम हो सकता हूँ, वो मैं अंग्रेजी में कभी भी नहीं हो सकता। ये वो बुनियादी मकसद, ये मफहूम है जो हमें आज एक आगाही भी दे रही है, और हमारे उन चर्चेस को जो चर्च में बतौर लीडर काम करें उनको भी सोचने की जरूरत है कि हमें सिर्फ जीसस लफ्ज की बजाय जीसस के मानी को भी समझना जरूरी है। बहुत बड़ी बात, और ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, और ये बाइबल मुकद्दस की खास तालीम है। जैसे आपने बताया कि वो बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए मुझे उर्दू समझना बहुत जरूरी है। जी, अगर मैं किसी को बात समझाना चाहता हूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा तो उसे जल्दी समझ आएगी। अगर उसकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, अगर उसे समझ नहीं आती, तो उसकी मदादी कोई चीज ऐसी जो है और उसके मुतबादल जो है, आजकल तो बहुत सारी डिवाइस हैं, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आप लेकर आप लैंग्वेज जो है किसी को भी लेकर उसके साथ आप अपनी जुबान में बात करें, लेकिन वो समझ जाएगा आपकी जुबान को। और आज गॉड स्टैंड टीवी का भी जो मकसद है कि वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर काम करेंगे। लासानियात पर काम करना ये बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम टीवी ऐसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे गॉड स्टैंड टीवी दूसरों के लिए बरकत का सबब बन रहा है, हम सबको भी ऐसा ही बनना चाहिए, ताकि हर कोई लैंग्वेजेस को यानी लसानियात को अपनी जिंदगी में ले सके। और हम कई दफा कहते हैं मुझे इस बात की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी उर्दू की बाइबल तब तक नहीं हम समझ सकते। लोग उर्दू को बाइबल को छोड़कर इंग्लिश बाइबल की तरफ भाग रहे हैं, तो बेशक इंग्लिश बाइबल भी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको समझते नहीं तो फिर कभी बाइबल आपको उस तरह बरकत नहीं देगी। तो हमारे भाई यूहन्ना जॉन आज जब हमारे दरमियान में आज इस बड़ी अपनी इस मोहब्बत भरी बातों को हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में जब उर्दू आई है
बेशक ये तो मैं बचपन से सिखाया, लेकिन उर्दू का आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उर्दू बोलना, सीखना और पढ़ना एक मुश्किल काम है। जी आजकल के दौर में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्चे ज्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और कहीं उर्दू को लिखनी नहीं आती और पढ़नी नहीं आती। तो उसके बारे में आप क्या बात कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बतौर अगर तालीमी नुक्ता नज़र को या मेरी जो टीचिंग फील्ड है, तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए बतौर उस्ताद चैलेंज भी है, क्योंकि आजकल जिनको हम मुकामी ज़बान बर्गर बच्चा या मम्मी डैडी बच्चे कहते हैं ना, तो उस अंदाज में देखे तो इनको अपना नाम तक लिखना भी नहीं आता। और उसकी मैं सिर्फ बेसिक यही वजह समझता हूँ कि उस में जो अहम किरदार या इब्तदाई जो हमारी दर्स है वो चर्च ही होता है, जिसमें संडे स्कूल बाकायदा तौर पर या संडे स्कूल टीचर्स उनको बाकायदा लीड करते हैं। जब अब लीड करने के बेसिक मसला हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है, जब बच्चा वो प्राइमरी स्कूल में जाता है या EST एलिमेंट्री स्कूल में या हाई स्कूल में जाता है, अगर वहां से बुनियाद उसकी अच्छी होगी तो आगे चलने वाले अय्याम में वो हमारी मदद और रहनुमाई करती है। बिल्कुल ऐसे ही ये मेन वजह कि वहां से हमारी वो चर्च का डबल फेस पॉलिसी वाला मामला है। एक तरफ संडे स्कूल वाले मसीह की तालीमात और मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जुबान दानी का फुकदान करके वो यीशु मसीह से दूर भी करते जा रहे हैं। सिर्फ नाम ले लेना, नाम को मुंह पे अल्फाज की सूरत में अदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक उसका मतलब और मफहूम जिंदगी में या बातन में नहीं उतरेगा तब तक कुछ भी नहीं। यही वजह है कि आज अल्फाज बड़े हमारे पास है पर समझने का फुकदार हमारे पास मौजूद है, और यही वजह है कि वो डिट्रैक्ट होने की वजह से चर्चेस तो बेशुमार हमारे पास मौजूद है, और चर्च अपने मकसद को तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक वो पीछे या खो चुका है। बेशक ऐसे ही खो चुका है, क्योंकि चर्च सबसे पहले ये काम करता है और आज भी करना चाहिए। क्योंकि आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हैकल के अंदर दरगाह दी जाती थी, फकीह जो थे और वहां पर रहकर हर वक्त तालीम देते और सीखते, और कोई लफ्ज भी ना गलत लिखते और ना गलत लिखने देते और ना गलत बोलते थे। तो मेरे चर्च का बहुत बड़ा इसमें रोल है कि इंसान की लैंग्वेज को या इंसान के इल्म को वो बढ़ाता है। तो अगर चर्चेस जो है वो सिर्फ महदूद है, इबादत करवाई, उसके बाद दुआ कराई और सो गए या ताला लग गया, तो मेरे अजीजों को पूरी खिदमत नहीं कर रही। तो चर्च को हर तरह की खिदमत जो है सौंपी गई है, जिसमें यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जिसमें बुजुर्गों के लिए, जिसमें बच्चों के लिए, हर तबका के लोग जो है उनको तालीम देने के लिए वहां पर इंतजाम किए जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात भाई यूहन्ना जॉन हमें बता रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि एक और बात आप बताएं कि आप अपने खानदान में इस बात को जो है ज्यादा रखते हैं, या खानदान के लोग इससे जरा थोड़ा हटके वक्त गुजारते हैं? नहीं, हटके तो बात ये सीधी सी बात है, अगर मैं आपके सामने अगर हूँ तो जाहिर बात मेरे वालिदैन की जो मरकजी इसमें जो खिदमत वो सरंजाम पाती है। अगरचे मेरा बाप सफाई का काम करता था, वो कहते सफाई बाहर की नहीं अंदर की भी है, और अंदर तब जब मतलब आपको समझ लेता तब अंदर की सफाई भी होगी। तो यही बात है कि जब सुबह सवेरे बचपन में हमारे वालिदैन हमें उठाते थे तो हमें बाइबल रीडिंग करवाते थे, और वो साथ इसका मतलब भी समझाते थे कि इसमें ये बात कही गई, अगर पुराने अहदनामे में से या नए अहदनामे से, दोनों में वो बाकायदा समझाते थे बेटा बात यहाँ पे यीशु ने ये की है और हमें ये करने की जरूरत है। फिर वो मुझे ये कहते थे खास करके आपने जब भी कोई बात करनी है तो हम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। यही वजह कि हमारा चर्च है, हमारे लीडर हम का लफ्ज कहकर दूसरों पे डालते और अपने आप को बड़ी जुमा कहते। तो मेरे बाप की एक बड़ी अच्छी बात लगी आज तक, उन्होंने जब भी कहते अपनी बात है कि मैंने ये बात सीखी है, मैं ये बात करूं, मेरी ये राय है, हमारी राय नहीं है। तो हम का जो लफ्ज है ये बड़ा एक गलत आम भी है, जो अक्सर चर्च में मैं कई दफा चाहे वो FC यूनिवर्सिटीज है, हटके कैथोलिक है, नॉर्थ कोई भी ऐसा, तो वहां पे हमारे जो प्रीस्ट है वहां पे हम का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया। यीशु हमें कह रहा है पर अपने आप को नहीं कहते कि मुझे भी कह रहा है। तो मेरे बाप ने मुझे कहा बेटा जब भी तो ये पढ़ना तो ये समझे कि खुदा यीशु मुझे कह रहा है, मेरे साथ वाले भाई क्यों पढ़ मैं रहा हूं। तो ये चीजें जबानदानी हमें मेन ये सिखाती है, मैं, मुझे और मेरा, फिर हम की बात आती है। तो हम जो आखिर वाली बात वो पहले ले आते हैं और जो पहले वाली आखिर में लेते हैं। यही मसला है कि जिस मसले को मसला समझे और वो मसले भी मसले बनाते चले जाए। हाँ, ये आपने बड़ा ही कुलिया वाली बात बताई है और बड़ी गहरी बात है ये भी, कि हमें नहीं कहना चाहिए कि हम हैं, हमसे मुराद है कि हम अपने आप को
पीछे कर लेते हैं, फिर उसमें से निकाल लेते हैं, दूसरे ना करते हैं। जी जी। दूसरे जो है सॉरी वो दूसरे करते रहे और दूसरों के ऊपर ये डाल देनी है बात। तो मैं आपसे इसी बात को बढ़ाते हुए, इसी बात को जो है सीखने के लिए और चाहूंगा कि आप नाजरीन के साथ इस टीवी पर, गॉड स्टैंड टीवी पर और ज्यादा कोई गहरी इसी तरह की बात बताएं, ताकि लोग ज्यादा अपने आप को इसकी तरफ लेकर आए, कायल हों, ताकि वो मसीह के कलाम को अच्छे तरीके से समझ सके। हाँ जी, असद आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और आगे इस बात को बढ़ाऊंगा भी। अंग्रेजी का फार्मूला, जाहिर बात है थोड़ा अंग्रेजी का भी वो टच दे दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ताकि ये समझ सके। अंग्रेजी का फार्मूला थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू सक्सेस। कि पहले सोचो, फिर उसको समझो और फिर उस पर अमल करो तो तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी वो आएगी। जब अब मेन मसला कि हमारा सोचने वाला वो है नहीं। जब भी किसी से बात हो तो मेरे को टाइम ही नहीं, मेरे को टाइम नहीं। जब दुनिया की हर चीज आपके हाथ से चली जाती है ना, तो एक चीज वाहिद खुदा की नेमत मौजूद है जिसे टाइम कहते हैं, जो आपको बुलंदियों तक ले जाए या बुलंदी से पस्ती की तरफ लेके चली जाती है। अब मसला ये है कि जब हमने ये एक फार्मूला बना लिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ना तो हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, वो टाइम नहीं है, फिर पढ़ना दूर की बात, उसको समझना फिर उससे बड़ी बात दूर की बात है, और फिर उस पर अमल करना उससे भी बड़ी दूर की बात होती है। इसी तसलसल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अक्सर ये जुबानदारी के हवाले से, क्योंकि मेरा मौजू है, आपने इसी हवाले से मुझे यहाँ मदऊ भी किया है, तो जुबानदारी के हवाले से एक बड़ा एक मसला भी हमारे चर्च क्रिएट करते हैं, जब जो अक्सर गैर जुबान के हवाले से माजरत मैं कर रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं सिर्फ इसको मफहूम समझाने की मिसाल का थोड़ा सा अटैचमेंट करें। जब रसूलों के अमाल में ये पढ़ते हैं ना कि जब रसूलों पे वो रूह कुद्दुस नाज़िल होता है तो वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे, जुबानें वहां पे लिखा है। आगे उसका दूसरा पार्ट है कि सुनने वाला जो था वो वहां पे कह रहा है कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं, वहां पे जुबान लफ्ज नहीं है। अब ये एक बड़ा डिफरेंस भी है कि हमें पहले समझना है कि जुबान क्या है और वहां पे बोली क्यों लिखा हुआ है। हम हर वक्त हर जगह ये कह तो देते हैं कि गैर जुबान बोलना ठीक है। अब वहां पे देखिए पहले पार्ट में लिखा है जब रूह कुद्दुस नज़ूल होता है तो आप लिखा है कि ये ज़बानें बोलने लगे, पर सुनने वाला जो ऑडियंस थी, सामईन थे, उन्होंने कहा ये मेरी बोली बोल रहा है। अब ज़मीन आसमान का फर्क दोनों में। शायद चर्च ने इसको एक्सप्लेन करना या पसंद नहीं किया, या करने से ये गुरेज करते हैं, ये क्या मसला, ये खुदा जानते या वो बेहतर जानते। अब क्या होता है कि जबान मुख्तलिफ बोलियों का मजमुआ होती है, उसमें कई तरह की बोलियां होती हैं, जबकि बोली उसका एक एलिमेंट है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जब मिलते हैं, मुख्तलिफ अराकीन मिलते हैं, तो वो मिलकर एक जुबान बनती है। जैसे अगर बात की जाए उर्दू की, तो उर्दू में हिंदी भी है, उर्दू में फारसी भी है, उर्दू में पंजाबी भी है, लश्करी है ना। अगर अंग्रेजी की देखें, अंग्रेजी के अंदर जर्मन लैंग्वेज की अल्फाज है बहुत सारे। अंग्रेजी में दो तरह, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन दो है। इन जुबानों को मैंने फार्मूला बता दिया, तब वो जाके जबान बनी है। अब सवाल ये है कि इस लफ्ज को भी, इसके मतलब को समझ तब जाके हम खुदा की उस अलूहियत को और उसके फजल को आसानी तरीके से पा सकते हैं। तो यही वजह कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है पर नजर कम है। उसकी वजह मेरे नजदीक वो जबान से फुकदान नावाकिफियत वाला ही। आपने बहुत ज्यादा इस पर गहरे तौर पर हमें समझाने की कोशिश की है और इस बात के लिए भाई योना जॉन मैं आपके शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा कुछ बताया भी, अपने बारे में भी बताया है। और मैं आपको क्योंकि काफी देर से जानता हूँ और आप मेरे शहर से भी है, हम दोनों एक ही जिला से हैं और एक ही शहर से हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत पुराने उस वक्त में भी जानता हूँ। तो हाफिजाबाद के अंदर आप जो खिदमत की थी, हाफिजाबाद के अंदर जो आपकी खिदमत थी, आज भी वहां पर लोग याद करते हैं। जब आप यहाँ पर शिफ्ट हो गए जहानाबाद में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। जहानाबाद के अंदर तालीमी निजाम आपने बड़ा अच्छा बनाया है और मैस्टर कॉलेज में आपकी बड़ी अच्छी खिदमत है, एकेडमी बड़ी अच्छी है आपकी। तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। गॉड स्टैंड टीवी और हमारी सारी टीम आपके लिए दुआ करती रहेगी। बिशप अयूब खालर साहब और इसी तरह अब्बास दाऊद साहब भी आपके लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। आप और ज्यादा बरोमत हो और ज्यादा खुदा में बरकत पाएं।